गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग पेपर 2 यूनिट 1 पढ़ने वाले हैं। पेपर 2 यूनिट 1 में क्या है, पहले हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। जो सिलेबस देखेंगे, सिलेबस हमारा है पेपर 2 योग का है, कोड 100। इसका जो यूनिट 1 है आपका, वो है योग के आधारभूत तत्व, योग का इतिहास, योग के जो विविध संप्रदाय हैं उसके बारे में मोटा मोटा। उसके अंतर्गत क्या पढ़ना है, तो उसके अंदर पढ़ना है योग का इतिहास, विकास, अर्थ परिभाषाएं, भ्रामक धारणाएं, योग का लक्ष्य एवं उद्देश्य, वेद उपनिषद प्रस्थानत्रयी का परिचय, पुरुषार्थ चतुष्टय, उसकी अवधारणा क्या है, षड दर्शन का सामान्य उसकी अवधारणा पढ़ेंगे, ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, आचार मीमांसा तथा मुक्ति, ये षड दर्शन के संदर्भ में हम देखेंगे। सांख्य योग और वेदांत दर्शन विशेष संदर्भ में देखने के लिए लिखा हुआ है। उसके बाद हमें पढ़ना है महाकाव्य एवं स्मृतियों में का परिचय लेना है। तो महाकाव्य में रामायण से अरण्य कांड है, इधर महाभारत में हमें शांति पर्व पढ़ना है, याज्ञवल्क्य की स्मृति में योग के बारे में क्या कहा गया है वो पढ़ना है, और महर्षि पतंजलि और गुरु गोरक्षनाथ की योग परंपराओं का संक्षिप्त परिचय देखना है। उनका क्या यौगिक अवदान रहा है, योगदान रहा है, उसकी चर्चा करनी है। नारद भक्ति सूत्र में योग तथा संत साहित्य में योग। तो संत साहित्य में किनका किनका पढ़ना है, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, ये 3 का पढ़ना है। उधर भक्ति नारद भक्ति सूत्र भी पढ़ना है। आधुनिक काल में योग, इनसे संबंधित क्या चीजें हैं, तो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ना है, श्री अरविंद, महर्षि रमन, महर्षि दयानंद सरस्वती की योग परंपराएं। समसामयिक काल में श्री श्यामाचरण लाहिरी बाबा, श्री टी कृष्णमाचार्य, स्वामी शिवानंद सरस्वती, स्वामी राम हिमालय, महर्षि महेश योगी, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का संक्षिप्त परिचय, और योग के उत्थान विकास में इनका क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा है वो देखें। साथ ही ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, राजयोग, हठ योग एवं मंत्र योग का भी परिचय हम लोग जानेंगे। फिर बच जाता है जैन मत और बौद्ध मत में योग के बारे में क्या बातें कही गई हैं, योग के क्या तत्व हैं वो हम जानेंगे। ये हमारा पूरा सिलेबस यूनिट 1 का है। जैसा कि हम लोग करते हैं, जो पीछे क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी हम लोग देखते हैं, वो भी देखते जाएंगे। अभी हम लोगों ने सिलेबस देखा। स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? हो रहा सर। ठीक है। यस सर। तो हम लोग शुरू करते बिल्कुल सीक्वेंस से आगे बढ़ते हैं। एक एक सिलेबस के एक एक पॉइंट को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे और आनंद के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि यूनिट 1 को जनरली लोग कहते हैं बहुत सारे कि ये बोरिंग होता है, पढ़ने में क्या लगता है इससे ज्ञान चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं। इंटरेस्ट लेके कहानी की तरह इसको सुन जाइए, पढ़ जाइए। कुछ चीजें याद करना है उसको नोटबुक में, जो आपने लिया हार्ड कॉपी होगा उसमें टिक मार्क लगा लीजिए। योग की उत्पत्ति सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो योग की उत्पत्ति थोड़ा सा अच्छे से हम लोग पढ़ लेते हैं, और बहुत सारी चीजें तो आप योग में मास्टर हैं, बहुत सारी चीजें आपको आती ही होंगी, बस आपके लिए तो बस ये रिविजन है। तो योग की उत्पत्ति वेदों से मानी गई है, और वेद हम लोग जानते हैं कि भगवान ने वेद को प्रकट किया है। वेद किसी ने लिखा नहीं है। लिखा इन द सेंस कि कोई व्यक्ति नहीं कह सकता है कि वेद की रचना मैंने की है। वेद व्यास जी हम लोग कहते हैं, तो व्यास जी ने वेद की रचना नहीं की थी। जो वेद में पहले से मंत्र थे, छंद थे, ऋचाएं थी, उनको उन्होंने संकलित किया था। तो संकलन करता थे वेद व्यास जी ने, वेद की रचना नहीं की थी। वेद तो स्वप्रकट है। तो योग की उत्पत्ति कहाँ से हुई? वेदों से हुई। योग का ज्ञान कहाँ कहाँ है? तो वेदों में है। और वेद का ही जो अंतिम भाग कहते हैं उपनिषद, उपनिषद में फैला हुआ है। अब योग की उत्पत्ति कब हुई, तो इसका कोई समय बता पाना मुश्किल है, क्योंकि वेद का भी समय बता पाना वैज्ञानिक दृष्टि से मुश्किल है। लेकिन शास्त्रगत ये कहा गया है, जब सृष्टि की रचना हुई तब से वेद है। तो जब वेद है तब से, तो योग भी तब से है, जब से सृष्टि की रचना हुई।
लेकिन आजकल का युग क्या है ना, हर चीज को सबूत मांगा जाता है कि सबूत के हिसाब से हम देखें। तो फिर भी 5,000 साल पहले के जो तथ्य हमें मिले हैं, जो सबूत मिले हैं, उसके हिसाब से हम ये मानते हैं कि योग 5,000 साल पहले से मौजूद था, क्योंकि उस समय से सबूत है। उस समय मौजूद था तो अचानक से तो उस समय योग पैदा नहीं हुआ होगा, उससे पहले भी योग की विधाएं होंगी, तभी कुछ मूर्तियां मिली, तभी कुछ पांडुलिपियां मिली हैं। इसका मतलब पहले से ज्ञान था तो वो मूर्तियां बनी हैं। तो इससे ये साबित होता है कि योग 5,000 साल पहले से भी थी, कि वेद में योग की चर्चा है और वेद परमात्मा से प्रकट हुआ है। तो जब सृष्टि की रचना परमात्मा ने की और परमात्मा ने ही वेद प्रकट किया, तो जब से सृष्टि है तब से वेद है। दोनों विधा हमने बता दिया कि धर्म के हिसाब से क्या मान्यता है और वैज्ञानिक दृष्टि से सबूत के हिसाब से क्या मान्यता है। अब देखिए, वेदों में योग के विषय में क्या कहा गया है, बड़ी सुंदर व्याख्या है। और उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की किताबें होती है, बड़े बड़े विद्वान प्रोफेसर मिलकर के जगह जगह से संकलन करके मेहनत करके एक किताब लिखते हैं और उसमें बहुत अच्छी जानकारी दी हुई होती है। उसका हमें फायदा उठाना चाहिए। उसी से हमने कुछ चीजें आपके सामने रखने की कोशिश की है। योग के बारे में वेदों में क्या कहा गया है वो जान लीजिए। तो ऋग्वेद के प्रथम और नवम मंडल में ये संकेत मिलता है कि शुरुआत में क्या था, शुरुआत के अभी भी क्या है, हम लोग सांसारिक भोगों में लगे रहते हैं। शुरुआत से यह तात्पर्य है कि इंसान की जो प्रवृत्ति है, उसकी शुरुआती प्रवृत्ति क्या है, सांसारिक भोगों में लगे रहना। सांसारिक भोगों में लगे रहना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। और ये कहा भी गया कि हमें जो चीज चाहिए उसके लिए हम प्रार्थना करें, यज्ञ करें, तो भगवान वो चीज की पूर्ति हमें करते हैं। हम भगवान के लिए यज्ञ करते हैं, उनसे उनकी पुष्टि होती है और वो हमारी पुष्टि करते हैं। तरह तरह के मंत्र हैं, स्वास्थ्य लाभ के लिए अलग है, धन के लिए अलग है, ये है। तो लोग क्या करते थे, पहले भोगों में ज्यादा लगे रहते थे, तो भगवान की देवताओं के अलग अलग देवताओं की अपनी जरूरत के मुताबिक वो पूजा कर्म करते रहते थे, दान देते थे, हमारा जीवन सुखमय बना रहे। इसी को कर्म कांड कहा गया। तो लोग कर्म कांड में लगे हुए थे। क्यों लगे हुए थे, हमारा चित्त मलिन था। मलिन चित्त में चीजें आदमी सुख भोग की तरफ भागती है, इसीलिए ये स्थिति थी। तो कर्मकांड जो है, उससे क्या हो रहा है, ब्रह्म के बारे में ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा है, उससे भोग के बारे में प्राप्त हो रहा है। लेकिन भोग करने के लिए क्या कर रहे हैं, हम देवताओं की पूजा कर रहे हैं। जब देवताओं की पूजा हम कर रहे हैं, तो उससे चित्त धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके ये लग रहा है, एक जगह लग रहा है, किसी देवता में लगा, किन्हीं का किसी देवता में लगा। और उसी में बीच बीच में ये भी जानकारी दी गई है कि इन देवताओं के भी रचने वाले भगवान हैं, जो एक कोई सुप्रीम पावर है, जो ब्रह्म है, पर ब्रह्म है। तो वहां से हमें झलक मिलनी शुरू हो गई। तो कर्मकांड करते करते हमें ब्रह्म ज्ञान की झलक मिलनी शुरू हो गई। तो हमें पता चला कि ब्रह्म ज्ञान भी कोई चीज है। तो अब ब्रह्म ज्ञान के लिए क्या होगा, पहले चित्त की शुद्धि करनी पड़ेगी, क्योंकि चित्त अभी मलिन है। तो चित्त शुद्धि के लिए क्या बताया गया है कि जब हम देवताओं की पूजा करते हैं, तो पूजा का मतलब यह होता है कि विधि विधान से करना। तो हमें अनुशासन से हम रहना सीख जाते हैं वेद के द्वारा। अनुशासन से पूजा पाठ, देवताओं के भी मंत्र वगैरह में अनुशासन आता है। तो चित्त में थोड़ी सी मलिनता जो है वो दूर होने लगती है। भले ही हम भोग के लिए करते हैं, धीरे धीरे मलिनता दूर होती है, तो हम ब्रह्म ज्ञान की जिज्ञासा हमारी जागती है। तो इसीलिए कर्मकांड गलत नहीं है। पहले क्या हुआ, चित्त मलिन के लिए कर्मकांड कीजिए, कर्मकांड से थोड़ा सा आपको ब्रह्म ज्ञान के बारे में पता चल रहा है कि ब्रह्म ज्ञान भी कुछ होता है। आप उसमें जो अनुशासित होते हैं, तो चित्त की स्थिरता आती है, तो धीरे 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 आप ब्रह्म ज्ञान के लिए आपकी योग्यता बन जाती है। तो आप यज्ञ करते हैं, जप दान करते हैं, तो ब्रह्म के लिए आपके चित्त में स्थिरता आने से थोड़ी सी उसकी स्थिति बन जाती है। अब चित्त की शुद्धि हुई, तो ज्ञान प्राप्ति के लिए, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो योग्यता आ गई, अब क्या होगा, आप कर्मकांड से अपना ध्यान हटा के
ज्ञान कांड की तरफ बढ़ेंगे। तो ज्ञान कांड किसको? उपनिषद को कहा गया। तो कर्म कांड से ज्ञान हटा करके मन अब आपका कहाँ जाएगा? परमात्मा के स्वरूप में लगाया जाएगा। शुरुआत में नहीं लगता, तो बिना कर्म कांड के आप ज्ञान कांड में डायरेक्ट नहीं घुस सकते हैं। कर्म कांड करते करते फिर आप ज्ञान कांड की तरफ गए। तो ये वेदों से विद्वानों ने व्याख्या करके ये निचोड़ निकाला है। ये सोर्स मैंने कहाँ से लिया? उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की पाठ्य पुस्तक से लिया हुआ है। कि कितनी सुंदर व्याख्या की गई है कि वेदों में क्या बताया गया है योग के बारे में। और योग मतलब हम लोग जानते हैं जुड़ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बाकी चीजें और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, साफ होती जाएंगी। अब योग का ज्ञान सबसे पहले किसने दिया, इसको एक झलक देख लेते हैं। वेद में, महाभारत में ये कहा गया है कि हिरण्यगर्भ ने योग का ज्ञान दिया। हमने उपनिषद में भी देखा हुआ था जब पढ़ रहे थे, ब्रह्मा भगवान का नाम आ रहा है जगह जगह, उसमें भी हिरण्यगर्भ का नाम आ रहा है, उन्होंने योग का ज्ञान दिया। तो अब एग्जाम की दृष्टि से टू द पॉइंट, कि वेद में लिखा हुआ है हिरण्यगर्भ ने योग का ज्ञान दिया। महाभारत में लिखा हुआ है कि हिरण्यगर्भ ने योग का ज्ञान दिया। तो एक तो ये हो गया, वेद महाभारत में हिरण्यगर्भ नाम से कहा गया है कि योग के आदि वक्ता वही हैं, योग के आदि वक्ता है, या योग के प्रथम वक्ता भी कहा गया है हिरण्यगर्भ। हठ योग में क्या कहा गया है? आदिनाथ यानी भगवान शिव को कहा गया है, उन्होंने हठ योग का ज्ञान दिया। हठ योग राजयोग तक पहुंचने के लिए पहले हठ योग का ज्ञान दिया। उपनिषद जो हमने पढ़ा, उपनिषद में ज्यादातर हमने ये देखा कि ब्रह्मा भगवान की चर्चा है, विष्णु भगवान की चर्चा है, और एक जगह हिरण्यगर्भ भगवान की भी चर्चा है, और व्याख्याकारों ने हिरण्यगर्भ भगवान बोला है। गीता भी हम पढ़ चुके हैं। गीता में हमने देखा है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से खुद कह रहे हैं चतुर्थ अध्याय में कि मैंने सबसे पहले सूर्य को ज्ञान दिया, सूर्य ने वैवस्वत मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को, इक्ष्वाकु ने राजा और ऋषियों को ज्ञान दिया। अब नाम तो अलग अलग हो गए, एक जगह हिरण्यगर्भ आ गए, आदिनाथ आ गए, ब्रह्मा विष्णु आ गए, भगवान श्री कृष्ण आ गए। तो नाम अलग अलग जरूर हैं, लेकिन अगर निचोड़ रूप में देखें तो सबका अर्थ एक ही निकलता है। एक सुप्रीम पावर ही कोई है जहां से योग का ज्ञान फैला है, और अलग अलग देवताओं ने योग के ज्ञान को फैलाया है। अब एक एक करके हम लोग पहले वेद में योग के बारे में क्या कहा गया है, मतलब जो ज्ञान हिरण्यगर्भ की चर्चा है, उसको टू द पॉइंट देखते हैं। ऋग्वेद के मुताबिक हिरण्यगर्भ को योग का प्रथम वक्ता कहा गया है। तो एग्जाम की दृष्टि से अगर आ जाए निम्न में से योग का प्रथम वक्ता किनको कहा जाता है, तो हिरण्यगर्भ को ही लगाएंगे। अगर उसमें आदिनाथ होगा तो नहीं लगाएंगे। टिक, ध्यान रखिएगा, हिरण्यगर्भ को ही योग का प्रथम वक्ता कहा गया है। कई विद्वान ये मानते हैं कि भगवान शिव ही हिरण्यगर्भ है। वेदों में अलग अलग, अब देखिए हिरण्यगर्भ की भी चर्चा थोड़ा सा मैंने एक लाइन में नीचे लिखा हुआ, उससे और क्लियर होगा। वेदों में अलग अलग तरीकों से भगवान हिरण्यगर्भ को ही योग का जनक कहा गया है। ये वेद की चर्चा हो रही है। और भगवान हिरण्यगर्भ को ही सृष्टि का कर्ता धर्ता माना गया है। और कहीं कहीं पर यह चर्चा है ब्रह्मा भगवान कर्ता धर्ता है, तो इसका मतलब हिरण्यगर्भ और ब्रह्मा भगवान एक हुए। इससे भी कई व्याख्याकार एक मत हैं। पातंजल योग दर्शन में क्या कहा गया है? वो गुरुओं के भी गुरु हैं, वो काल के बंधन से परे हैं। यानी कि वो सबसे पहले आए, तो उससे भी साबित होता है कि हिरण्य योग के प्रथम वक्ता है। महाभारत में लिखा है कि हिरण्य गर्भ योगस्य वक्ता नान्यः पुरातन, यानी योग के प्राचीन वक्ता हैं हिरण्य गर्भ है, उनसे पुराने तो और कोई हुए ही नहीं। तो सबसे पुराने वही पुरातन है, वही योग के वक्ता है। तो हिरण्यगर्भ को ही इसीलिए प्रथम वक्ता कहा जाता है। याज्ञवल्क्य की स्मृति में क्या लिखा हुआ है वो देख लेते हैं। याज्ञवल्क्य की स्मृति में कहा गया है हिरण्य गर्भो योगास्थ वक्ता नान्यः पुरातन, वही बात, यानी हिरण्यगर्भ ही योग के सबसे पुराने वक्ता है, उससे पुराने कोई हुए नहीं।
उनसे पहले कोई हुए नहीं। अब हिरण्यगर्भ जब इतना नाम आ रहा है तो इनका अर्थ क्या है, इस नाम का क्या अर्थ है वो भी देख लेते हैं। हिरण्यगर्भ का अर्थ है, हिरण्य और गर्भ दो शब्द अलग अलग है। हिरण्य का मतलब होता है सोने का भांड, स्वर्ण भांड, और गर्भ की का मतलब होता है उत्पत्ति स्थान। गर्भ का मतलब गर्भ होता है ना, हम अपने माता के गर्भ से उत्पन्न हुए तो उस उत्पत्ति स्थान हुआ। तो इसका अर्थ हुआ ये पूरा कि हिरण्यगर्भ सोने के अंडे से निकला हुआ चौमुखी ब्रह्मा जी है। क्या है? स्वर्ण भांड मतलब स्वर्ण का जो भांड है, अंडा है, उससे निकले हुए चौमुखी ब्रह्मा को हिरण्यगर्भ माना हुआ है। अगर अर्थ के हिसाब से देखें तो ब्रह्मा भगवान हुए। अब कई शास्त्रों में ये चर्चा है कि 7 हिरण्यगर्भ हुए। अब 7 हिरण्यगर्भ में ब्रह्मा भगवान को 7वां हिरण्यगर्भ कहा जाता है, कई जगहों पर ऐसा लिखा हुआ। और कई व्याख्याकार उन्हें ही योग का प्रथम वक्ता मानते हैं। और ब्रह्मा जी के नाम से एक ब्रह्म संहिता भी है, कहते हैं ब्रह्मा जी ने भी ब्रह्म संहिता नाम के ग्रंथ की रचना की है, योग की चर्चा भी उसमें है। यहां तक मोटा मोटा हमने देख लिया। अब हठयोग के ग्रंथ के मुताबिक इस पे नजर डालते हैं तो भगवान शिव को पहला योगी कहा जाता है। देखिए वहां योग के प्रथम वक्ता अरे शब्द आ रहा था एग्जाम की दृष्टि से, वो शब्द पर ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। और हठयोग के ग्रंथ में पहला योगी शब्द इस्तेमाल किया गया है, जिसको कि दूसरा शब्द एक और इस्तेमाल करते हैं, आदि योगी। आदि योगी कहा जाता है, आदि मतलब सबसे पहले हुए। तो भगवान शिव का नाम उसमें आता है, भगवान शिव को आदि योगी कहा जाता है। हठ प्रदीपिका में लिखा हुआ है, श्री आदिनाथाय नमोस्तु तस्मय यनोपदिष्टा हठ योग विद्या। पढ़ा है हम लोगों ने हठ प्रदीपिका में, प्रथम अध्याय में ही है। इसका अर्थ हुआ कि उन सर्वशक्तिमान आदिनाथ को नमस्कार है, श्री आदिनाथाय नमोस्तु, जिन्होंने हठ योग विद्या का उपदेश दिया। और आगे कहा गया है कि राजयोग की प्राप्ति के लिए हठ योग का उपदेश दिया गया। हम लोगों ने हठ योग के ग्रंथ में पढ़ा हुआ है कि हठ योग का लक्ष्य क्या है, राजयोग की प्राप्ति। और राजयोग की प्राप्ति कैसे हो रही है? हठ योग के द्वारा हो रही है। तो भगवान शिव को ही आदि योगी कहा गया, पहला गुरु कहा गया, या फिर आदि गुरु के नाम से संबोधित किया जाता है। किसके संदर्भ में, किस ग्रंथ के संदर्भ में? हठ योग के ग्रंथ के संदर्भ में। और योग उपनिषद में भी कहा गया, ध्यान रखिएगा, योग उपनिषद और हठ योग के ग्रंथों में भगवान शिव को आदि योगी कहा गया। इसमें एक कहानी आती है। कहानी में ऐसा कहा गया है कि कई हजार साल पहले हिमालय में कांति सरोवर झील के तट पर आदि योगी ने योग के ज्ञान को सप्तऋषियों को दिया था, क्योंकि कोई एक ऋषि पूरे योग के ज्ञान को समाहित नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने सप्तऋषियों को पूरा ज्ञान दिया था, और सप्तऋषियों ने इस ज्ञान को अलग अलग जगह पर जाकर के इस ज्ञान को पूरी दुनिया में फैलाया। तो अभी भी अगर एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति की तुलना की जाती है तो कई चीजें समानता मिलती है, समानता देखने में आती है। जैसे कि अगर हम देखें वेद के लिए तो हम ये कहते हैं कि हमारे ऋषियों ने तपस्या की और उन्होंने मंत्र को देखा, तो मंत्र दृष्टा ऋषि हुए, फिर उसी मंत्र को अपने शिष्यों को बताया और इस तरह से परंपरा आगे बढ़ी। बाद में व्यास जी ने उन मंत्रों का संकलन किया। इस्लाम में अगर देखें तो मोहम्मद साहब ने जो अपने धर्म ग्रंथ की रचना की, उनको भी कहते हैं अल्लाह ने बताया कि ये चीजें हैं। तो यानी कि उन्होंने भी उस चीज को साक्षात किया, तब उनसे अपने ग्रंथ की अलग रचनाई। तो ये चीजें एक तरह से समानता देखने को मिलती हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन देख लेते हैं, आदि योगी शब्द किन के लिए इस्तेमाल किया जाता है? भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान नारद। भगवान शिव होगा। भगवान शिव। भगवान शिव, ठीक है।
और अगर आ जाए प्रथम वक्ता तो किनका कौन सा शब्द आएगा फिर प्रथम वक्ता? हिरण्यगर्भ। बहुत सुंदर। अब हम लोग देख लेते हैं, हमने सर एक मिनट सर, ये फिर अगर हट वेदिका के अनुसार पूछा जाए कि प्रथम वक्ता, तो हम आदि शिव जी को ही तो लगाएंगे। हठ प्रदीपिका के अनुसार आदि प्रथम वक्ता शब्द नहीं इस्तेमाल किया जाएगा क्वेश्चन में। आदि योगी शब्द इस्तेमाल किया जाएगा, पहला योगी शब्द इस्तेमाल और किया वैसे जो आदि योगी रहे हैं वो मीन्स जो शिव को है, शिव को प्रथम योगी माना जाता है, ठीक है। वो ये चीज रहती है। हिरण्य गर्भ को प्रथम वक्ता माना जाता है बस क्योंकि उसको शब्द का, पहले। हाँ बस शब्द का फर्क खेल है। है, तो एग्जाम में ओके वैसे सर। वैसे मिक्स करके नहीं आएगा। ठीक है। अब सर हम ठीक लोगों है। ने वेद देख लिया, महाभारत देख लिया, हमने हठ योग में पढ़ा हुआ है ही पूरा, उसका एक झलक हमने बस रिवाइज किया। उपनिषद में ही हम लोग पढ़ चुके, उपनिषद में क्या है तो थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। गुरु शिष्य परंपरा उपनिषद के मुताबिक का मतलब ही है कि गुरु के सामने बैठ करके शिक्षा ज्ञान ग्रहण करना। तो गुरु शिष्य परंपरा के बारे में मुंडको उपनिषद में चर्चा है। मुंडको उपनिषद में कहा गया है कि ब्रह्मा भगवान ने यूनिवर्स की रचना की, सृष्टि की रचना की, यानी उन्हीं को जिम्मेदारी दे दी गई। तो ब्रह्मा भगवान ने योग का ज्ञान दिया, और उसमें पूरा सीक्वेंस हम लोगों ने पढ़ा है कैसे ज्ञान दिया। तो ब्रह्मा भगवान ने अपने पुत्र अथर्व को ब्रह्म विद्या यानी योग विद्या का ज्ञान दिया। योग तत्व उपनिषद हम लोगों ने पढ़ा है। योग तत्व उपनिषद में कहा गया है कि पितामह ब्रह्मा को भगवान विष्णु ने योग तत्व का उपदेश दिया, और पूरा जो ग्रंथ है योग तत्व उपनिषद जो हमने पढ़ा है, उसमें जो पूरा ज्ञान जो देखा है हमने, वो विष्णु भगवान ने भगवान ब्रह्मा भगवान को जो बताया, उसी की चर्चा उसमें की गई है। अब हम लोग बढ़ते हैं गीता में। भगवत गीता में जो पूरा सीक्वेंस बताया गया, जो एग्जाम में पूछा भी जाता है, वो चतुर्थ अध्याय में कहा गया है कि भगवान खुद कहते हैं कि मैंने सूर्य देव को सबसे पहले योग का ज्ञान दिया। सूर्य देव ने वैवस्वत मनु को दिया, अपने पुत्र को। वैवस्वत मनु ने राजा इक्ष्वाकु को दिया, और राजा इक्ष्वाकु से ये राजा और ऋषियों तक ये ज्ञान फैला, और बीच में ये ज्ञान लुप्त हो गया। लुप्त होने के बाद हे अर्जुन, अब मैं फिर से ये ज्ञान तुम्हें दे रहा हूं। गीता का भी हमने देख लिया। तो एक क्वेश्चन बीच में देख लेते हैं। मुंडको उपनिषद के मुताबिक योग का ज्ञान सबसे पहले किसने दिया? ये ध्यान रखिएगा, मुंडक उपनिषद के मुताबिक ब्रह्मा भगवान, विष्णु भगवान, नारद मुनि ने, सूर्य भगवान ने? सूर्य भगवान। जाहिर सी बात है सूर्य भगवान। नहीं नहीं, अरे ब्रह्मा भगवान ने दिया ना। ब्रह्मा भगवान से। मुंडक उपनिषद की बात हो रही है। अभी तो हम लोगों ने देखा ब्रह्मा भगवान ने अपने पुत्र अथर्वा को दिया, उन्होंने फिर अंगी ऋषि को दिया। ब्रह्मा भगवान ने अथर्वा को, अथर्वा ने अंगी ऋषि को, अंगी ऋषि ने भरद्वाज गोत्र के सत्यवाह को, सत्यवाह ने फिर अंगिरा को दिया। यहाँ तक पहुंचा था ना, तो फिर वो क्वेश्चन गलत कैसे हो जाएगा? मुंडक उपनिषद देखिए। अब क्वेश्चन बताइए, इनको शंका है। मुंडक उपनिषद के मुताबिक योग का ज्ञान सबसे पहले किसने दिया? क्योंकि दो चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, ब्रह्मा भगवान। हम लोगों ने हिरण्यगर्भ पढ़ लिया, आदि योगी पढ़ लिया। अब यहाँ मुंडक उपनिषद है, तो यहाँ ब्रह्मा भगवान ही है। योग तत्व उपनिषद में योग का ज्ञान सबसे पहले किसने किसको दिया? तो भगवान विष्णु ने पितामह ब्रह्मा को दिया। हम पहले पढ़ चुके हैं, बस ये है आप लोगों का रिवीजन इसका मतलब बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। यहाँ क्या है? योग तत्व उपनिषद के मुताबिक विष्णु भगवान ने पितामह ब्रह्मा को योग का ज्ञान दिया। महाभारत के मुताबिक योग का प्रथम वक्ता किसे माना गया है? हिरण्यगर्भ को माना गया है। अब आइए थोड़ा सा सबूत भी देख लेते हैं। सबूत की चर्चा की गई है। सिंधु घाटी हड़प्पा की खुदाई में योग के जो सबूत मिले हैं, खुदाई से जब सिंधु घाटी सभ्यता का पता चला था, तो वहां कुछ ऐसे मूर्तियां, ऐसे टुकड़े मिले, जिससे साबित हुआ इन अवशेषों से, इन मोहरों से, कि योग का ज्ञान पहले भी था। देखिए ऐसा लगता है ना, योग की मुद्राएं उस तरह से बैठे हुए हैं।
तो इससे लगा कि नहीं, योग का ज्ञान पहले भी था, राजा लोग या ये योगी मुनि होंगे, इनकी तस्वीर बनाई गई है। इसका मतलब है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को योग की जानकारी थी, और जानकारी थी तो अचानक से नहीं आई होगी, पहले से जानकारी उनको रही होगी। तो ये आर्य सभ्यता के समय की बात है। हड़प्पा की खुदाई में भी कई मोहरें मिली हैं जिस पर योग की मुद्राएं अंकित हैं। अब एक बार मोटा मोटा नजर डाल लेते किन किन ग्रंथों में हम लोगों ने देख लिया मोटा मोटा योग की चर्चा है। वेद में देख लिया, उपनिषद में देख लिया, महाकाव्य में देख लिया, हम लोगों ने अभी भगवत गीता में देख लिया, पुराण में भी है, दर्शन में भी है, जैन और बौद्ध दर्शन में भी योग के साक्ष्य मिलते हैं। वेद उपनिषद, अब इन जगहों पर जो योग बिखरा हुआ था उसको, उन बिखरे हुए ज्ञान को, जो वेद उपनिषद महाकाव्य पुराण में जो ज्ञान योग का बिखरा हुआ था, तो महर्षि पतंजलि हुए, उन्होंने हर जगह से योग के ज्ञान को लेकर के उसको संकलित किया एक जगह पर। जब हम लोग भगवत गीता पढ़ रहे थे आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें ऐसा लगता है जैसे भगवत गीता से ली गई हो योग दर्शन में। और भगवत गीता में सांख्य शास्त्र की चर्चा, और सांख्य का व्यवहारिक स्वरूप हम क्या कहते हैं कि वो पातंजल योग दर्शन है। तो ये चीजें एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, इससे ये लगता है कि एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और महर्षि पतंजलि ने ये महत्वपूर्ण काम किया कि जगह जगह से योग के ज्ञान को लेकर के सूत्र में पिरो करके एक किताब में उसको संकलित कर दिया, एक जगह कर दिया, और उस किताब का नाम रखा गया पातंजल योग दर्शन या पातंजल योग सूत्र, या उसी को योग दर्शन भी कहते हैं। ये भी मोटा मोटा हमने जान लिया। अब उसके बाद आता है कि योग का क्रमिक विकास कैसे हुआ। योग आज जो हम लोग योग करते हैं उनमें किनका योगदान रहा, कैसे कैसे योग उस समय से बढ़ करके आज तक पहुंचा हुआ, और उनका स्वरूप किस तरह से बदलता चला गया। तो इसको अलग अलग व्याख्याकारों ने अपने अपने तरीके से इसका विभाजन किया है। तो जिसमें से एक विभाजन तो आता है वैदिक काल, वैदिक काल में योग। दूसरा आता है, दूसरा जो तीसरा मैंने लिखा हुआ, ये दोनों को एक ही में लोग जोड़ देते हैं, योग का श्रेष्ठ समय कह देते हैं। योग के ऐसी अवधि जिस दौरान योग बहुत फला फूला, ये भी कह देते हैं। उसी को कई व्याख्याकारों ने दो पार्ट में बांट करके लिखा है, योग का श्रेष्ठ समय और श्रेष्ठ समय के बाद की अवधि। उसके बाद जो दो महत्वपूर्ण आता है, आधुनिक काल में योग और समकालीन समय में योग। इसमें कौन कौन महत्वपूर्ण हुए वो भी हम लोग देखेंगे। तो पहला हम लोग देखते हैं वैदिक काल में योग। ये इसमें जो बताया जा रहा है ये जरूरी नहीं है कि एग्जाम की दृष्टि से यही परफेक्ट हो। ऐसा माना जाता है कि वैदिक काल का हम अगर माने तो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के समय को वैदिक काल वाला माना जाता है, कि वैदिक काल में इस समय योग का हम प्रादुर्भाव हमें देखने को मिला, इस समय लोग के बीच योग फैल रहा था। तो क्या कहा गया, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व का समय अगर योग के विकास में देखें तो पहला काल ये होता है। कहते हैं कि सूर्य नमस्कार जो आज हम लोग करते हैं वो वैदिक काल में भी सूर्य नमस्कार किया जाता था। उसी समय से सूर्य नमस्कार की परंपरा चली आ रही है, और उसके साथ साथ प्राणायाम को भी काफी महत्व दिया जाता था। और एग्जाम में आ जाए सूर्य नमस्कार की प्रथा की शुरुआत कब हुई, तो वैदिक काल से हुई, ना कि समकालीन समय से कहेंगे, ना कि आधुनिक समय से कहेंगे। ये सूर्य नमस्कार की प्रथा वैदिक काल से मानी जाती है। वैदिक काल के साहित्य हमारे कौन कौन से हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, महाकाव्य हैं, पुराण हैं, जैन साहित्य, पाणिनि व्याकरण है। अब हम आगे बढ़ते हैं, पाणिनि व्याकरण में ही योग की परिभाषा भी है ना, वो हम लोग आगे भी देखेंगे। जो दूसरा हमने बांटा, जो हमने कहा कि योग का श्रेष्ठ समय और योग के श्रेष्ठ समय के बाद की अवधि, कई जगह दोनों को एक में ही संकलित किया गया है, हमने अलग अलग तोड़ दिया है इसको। तो योग का श्रेष्ठ समय कहा जाता है, हम लोग ऊपर 500 ईसा पूर्व तक आए थे, 500 ईसा पूर्व से 800 ईस्वी तक योग काफी फला फूला। भगवत गीता का उल्लेख इस समय मिलता है, कुछ पांडुलिपियां इसमें मिली होंगी जिसकी वजह से ये कहा जाता है
कि भगवत गीता इस समय फलीभूत हुआ। और भगवत गीता में हम लोगों ने देखा है कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ज्ञान योग को सांख्य योग किया गया, इसकी चर्चा। और गीता में तो 18 के 18 अध्याय ही अलग अलग योग के नाम से जाना जाता है। तो कितना, इसीलिए इसको श्रेष्ठ समय कहा जाता है, जिसमें कि भगवत गीता है, और पूरा भगवत गीता ही 18 अध्याय योग का है। पातंजल योग दर्शन को इसी दौरान का माना जाता है, इसलिए भी इसको श्रेष्ठ समय कहा जाता है, जिसमें अष्टांग योग की चर्चा। और अष्टांग योग तो आज हर कोई जानता है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। दो महापुरुष गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी इसी काल में हुए। हालांकि जैन धर्म तो बहुत पुराना है, लेकिन जैन धर्म के एक महान पुरुष महावीर स्वामी जी इसी समय में हुए। और इस समय में योग की कई और नई नई विधाएं सामने आई। इसी समय में महावीर स्वामी ने 5 महाव्रत लिए, गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया, उन्होंने पंचशील का सिद्धांत बताया, और मोक्ष को क्या कहा गया, निर्वाण। यानी कि अलग अलग दर्शनों का फलना फूलना इस समय जारी रहा। भगवत गीता, पातंजल योग दर्शन, तो जितना आपने देखा, इससे ये लगता है कि वाकई ये योग का श्रेष्ठ समय था। अब उस श्रेष्ठ अवधि के बाद की अवधि क्या हो गई, हमने 500 ईसा पूर्व से 800 ईस्वी तक देखा था, 800 ईस्वी तक देखा था। अब 800 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक का समय श्रेष्ठ अवधि से बाद की अवधि के लिए कई व्याख्याकारों ने माना है। अब 800 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक में क्या हुआ, इस अवधि को उत्कृष्ट अवधि के बाद का समय माना गया। इसमें आचार्य त्रय लोग हुए। आचार्य त्रय मतलब कि वैष्णव संप्रदाय का काफी बोलबाला इस समय हुआ, तो उसी के लिए आचार्य त्रय शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता है। आचार्य त्रय से संबंधित ये सवाल आपको आ सकता है कि आचार्य त्रय में किनको माना जाता है। त्रय मतलब तीन जो प्रमुख आचार्य हुए, एक शंकराचार्य, एक रामानुजाचार्य, एक माधवाचार्य। फिर से 2 बार 3 बार माइक ऑफ रखते हुए बोल जाइए, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, इनके उपदेश इस समय में 800 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक में इनके उपदेश की काफी प्रमुखता रही। तो आचार्य त्रय में ये माने जाते। एग्जाम में पूछ दिया जाता आचार्य त्रय में इनमें से कौन नहीं है, तो कहीं नोट भी कर लीजिएगा। हठ योग का विकास कहते हैं कि इसी दौरान हुआ। नाथ परंपरा की शुरुआत हुई, नाथ परंपरा के विभिन्न योगी हुए, इसमें मत्स्येंद्र नाथ जी, गोरखनाथ, गौरांगीनाथ, स्वात्माराम जी, घेरन ऋषि, श्रीनिवास भट्ट, इन योगियों ने हठ योग की परंपरा को लोकप्रिय बनाया। इस अवधि में भक्ति योग में तुलसीदास जी, मीराबाई हुई, कबीरदास जी हुए, सूरदास हुए, पुरंदरदास हुए, इन्होंने अपना योगदान दिया। विज्ञान भिक्षु जी ने पातंजल योग दर्शन पे, वाचस्पति मिश्र ने पातंजल योग दर्शन पे, भोजदेव ने पातंजल योग दर्शन पे, नागोजी भट्ट ने अपनी टीकाएं लिखी किस पे, योग दर्शन पे, पातंजल योग दर्शन पे। पहले योग दर्शन आ चुका था, उसके बाद का जो समय हुआ, अब योग दर्शन को विस्तृत रूप से उसकी व्याख्या की जा रही है। अलग अलग विद्वान उन सूत्रों की व्याख्या कर रहे हैं और उसको आम लोगों तक पहुंचा रहे हैं सरल भाषा में। और इसी समय हम जानते हैं कि हमारे ऊपर 800 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक में पहले तो मुसलमान शासकों ने हमला किया, और फिर उसके बाद अंग्रेजों का शासन रहा। तो ये बड़ा कठिन समय भी था। तो इस दौरान जितने भारत के आश्रम थे उनको नुकसान भी पहुंचाया गया, मठों को नुकसान पहुंचाया गया, तोड़ दिए गए, हमारे ग्रंथों को जला दिया गया, परंपराएं ध्वस्त करने की कोशिश हुई, धर्म परिवर्तन हुआ। तो ये वो समय था, बड़ा कठिन और मुश्किल समय। उसके बाद का समय आया 1700 ईस्वी के बाद का समय, 1900 ईस्वी कहें, ये आधुनिक काल का समय आया। योग के विकास की दृष्टि में इसको कहा जाता है आधुनिक काल में योग। इस अवधि में बहुत महान महान योगाचार्य हुए,
जैसे कि महर्षि रमन हुए, रामकृष्ण परमहंस हुए, लाहिड़ी महाशय हुए, परमहंस योगानंद जी हुए, स्वामी विवेकानंद जी हुए। अच्छा, स्वामी विवेकानंद जी को आधुनिक काल में भी माना जाता है और समकालीन युग में भी इनको माना जाता है। तो इन लोगों ने योग को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, अलग अलग विधि बताई, सबने अपनी अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाया, योग की परंपराओं को, मोक्ष प्राप्ति के लिए अलग अलग रास्ते बताए। और इसी दौरान आधुनिक काल में ही राजयोग काफी फला फूला, और राजयोग नाम से तो स्वामी विवेकानंद जी ने एक किताब भी लिखी हुई है राजयोग के ऊपर। और इस दौरान चूंकि हठयोग की विधा पहले आ चुकी थी, तो इस दौरान नाथ योग हठ योग का और आगे विकास हुआ, क्योंकि जो आसन वगैरह है वो हठ योग की ही विधा है, वो विधाएं वहां से आगे बढ़ती हैं। इसी दौरान आधुनिक काल में ही श्यामाचरण लाहिड़ी बाबा ने क्रिया योग को पुनर्स्थापित किया, जो पहले बहुत पहले था, गायब हो गया था। तो श्यामाचरण लाहिड़ी बाबा ने उस क्रिया योग को फिर से स्थापित किया। आज अगर क्रिया योग किया जाता है तो श्यामाचरण लाहिड़ी बाबा का नाम आता है। अब उसके बाद समकालीन युग में योग की बात करें तो समकालीन युग में क्या हुआ, उद्देश्य बदल गया बहुत सारे लोगों के लिए, सबके लिए नहीं कहेंगे। जो असली योग करने वाले अभी भी हैं वो मोक्ष को ही साधन मानते हैं, आत्मदर्शन को ही साधन मानते हैं। लेकिन अब समकालीन युग में क्या हुआ, शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए, बीमारियों से निजात पाने के लिए योग के प्रति लोगों की आस्था इस तरीके से बढ़ने लगी। और इसमें योग का कहें कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से योग जुड़ने लगा, शारीरिक बनावट के हिसाब से कि क्या इसमें विज्ञान क्या कहता है। तो उसमें स्वामी विवेकानंद जी को हमने ऊपर भी पढ़ा था, और यहाँ भी स्वामी विवेकानंद जी का नाम आता है समकालीन युग में भी। और मुख्य जो नाम आता है वो श्री टी कृष्णमाचार्य जी का नाम आता है। इनको आधुनिक योग के पिता भी कहा जाता है, समकालीन युग में है, लेकिन श्री टी कृष्णमाचार्य जी को आधुनिक योग के पिता के नाम से कहा जाता है। ये एग्जाम में अगर आ जाए तो ध्यान रखिए। इनके कई शिष्य हुए जिन्होंने योग की परंपराओं को आगे बढ़ाया, जिनमें आपके कि पट्टाभी जोइस सी हुए, वीकेएस आयंगर हुए, ये इन्हीं के शिष्य थे श्री टी कृष्णमाचार्य जी के। इसी समय में समकालीन में स्वामी कुवलयानंद जी हुए कैवल्य धाम, श्री स्वामी राम हुए, श्री अरविंदो हुए, महर्षि महेश योगी हुए, आचार्य रजनीश ओशो, पट्टाभी जोइस हुए, वीकेएस आयंगर हुए, शिवानंद सरस्वती हुए ऋषिकेश में, सत्यानंद सरस्वती हुए बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेर में। इन महान हस्तियों ने योग को वैज्ञानिक दृष्टि, वैज्ञानिक कसौटी पर कसने की अपनी पूरी कोशिश की, और उन्होंने कस दिया। और आम लोगों तक आज भी हम इस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। अब कुछ इनसे जिनका नाम हमने लिया हुआ है बड़े बड़े योगियों का, इनके बारे में एग्जाम की दृष्टि से देखें तो श्री टी कृष्णमाचार्य जी आधुनिक योग के पिता कहा जाता है इनको। स्वामी कुवलयानंद जी का नाम आता है, तो लोनावाला में जो कैवल्य धाम है उसकी स्थापना स्वामी कुवलयानंद जी ने की। बिहार स्कूल ऑफ योग पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में, और हम लोग जानते हैं योग निद्रा, योग निद्रा शब्द बिहार स्कूल ऑफ योग की देन है। योग निद्रा की जितनी विधाएं हैं बिहार स्कूल ऑफ योग की स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी की देन है। तो स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी ने बिहार स्कूल ऑफ योग की स्थापना की। श्री राम शर्मा आचार्य, देव संस्कृति विश्वविद्यालय आप सुनते हैं नाम, इन्होंने स्थापना की हरिद्वार में। वहीं शांति कुंज जगह है, आश्रम का नाम है, वहीं श्री राम शर्मा आचार्य जी की समाधि भी बनी हुई है। शांति कुंज है और उसी के अंदर देव संस्कृति विश्वविद्यालय है, वहाँ योग की बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। श्री अरविंदो हैं, इन्होंने पूर्ण योग दिया, इनके योग का नाम है पूर्ण योग श्री अरविंदो के। महर्षि महेश योगी हुए, भावातीत ध्यान नाम से इन्होंने एक ध्यान की विशेष परंपरा को आगे बढ़ाया। भावातीत ध्यान जिसको कहते हैं,
एग्जाम में आ जाता है, भावातीत ध्यान संबंधित है निम्न में से किन योगियों में से, इस तरह से क्वेश्चन आता है। बाबा रामदेव, जिनको स्वामी रामदेव भी कहते हैं, पतंजलि योगपीठ की स्थापना इन्होंने हरिद्वार में की है और अभी हैं हमारे सामने, जीवंत हैं उदाहरण। श्री श्री रविशंकर आर्ट ऑफ लिविंग की स्थापना की। सुदर्शन क्रिया इनके संस्था की बहुत मशहूर योग क्रिया है सुदर्शन क्रिया। श्री श्री रविशंकर हम लोगों के लिए अभी भी हैं, हमारे काल के समय में हैं, अभी मौजूद हैं, सशरीर मौजूद हैं। हालांकि हैं तो सारे ही योगी, सूक्ष्म शरीर में सभी मौजूद हैं, लेकिन स्वामी रामदेव हैं, श्री श्री रविशंकर हैं, सशरीर अभी हैं। BKS आयंगर हैं, है नहीं अब, थे। इन्होंने आयंगर योग की स्थापना की, एक अलग विधा की स्थापना की जिसमें अलग अलग शरीर के पोस्चर पर बहुत ध्यान दिया गया और अलग अलग स्ट्रक्चर के हिसाब से इन्होंने योग को एक बिल्कुल नए रूप में लोगों के सामने रख दिया। तो आयंगर योग काफी मशहूर है। कृष्ण पट्टाभिजोइस, BKS आयंगर और कृष्ण पट्टाभिजोइस हमने कहा ये दोनों टी कृष्णमाचार्य जी के शिष्य थे। अष्टांग विन्यास योग आपने नाम सुना, एक तो अष्टांग योग हुआ जो महर्षि पतंजलि ने दिया, एक अष्टांग विन्यास योग है, वो किनकी देन है? उसी योग परंपराओं में एक विधि निकाल करके कृष्ण पट्टाभिजोइस जी ने उसका नामकरण किया अष्टांग विन्यास योग। और बाबा श्यामाचरण लाहिड़ी बाबा, जिनको श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय कहा जाता है, इन्होंने क्रिया योग की परंपरा शुरू की। यहां तक हम लोगों ने देख लिया। अगली क्लास में हम देखेंगे योग का अर्थ क्या है, योग की परिभाषाएं हम लोग देखेंगे, विभिन्न ग्रंथों में जो मशहूर परिभाषाएं हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगली क्लास हम योग का अर्थ, उसकी परिभाषा, उससे आगे बढ़ेंगे।